द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पहली जंग अजीम का एक आम सा डाकिया फौजी जो दूसरी जंग अजीम के सबसे अहम किरदार हिटलर के तौर पर जाना जाता है, इस शख्स का नाम यकीनन आप दोस्तों ने सुन रखा होगा, लेकिन इसकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प गोशे शायद बहुत से लोग ना जानते हों। आज हम आपको ऐसे ही 10 हकायक के बारे में बताएंगे जिनको यकीनन आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। हिटलर क्यों यहूदियों से नफरत करता था, ये वो सवाल है जो हर इंसान जानने की कोशिश करता है। इस हवाले से भी आपको वीडियो के आखिर में आगाह किया जाएगा। हिटलर से मुतालिक अनोखे हकायक जानने से कबल इस काफिला ज़ौक़ में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले द डिस्कवरी नामी इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। हिटलर जर्मन नहीं था। नाज़रीन ग्रामी, हिटलर जो जर्मनी का सफाक तरीन जर्नैल कहलाया जाता है, दरअसल इसका ताल्लुक जर्मनी से नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तिदा तंगदस्ती से हुई और उसमें एहसास कमतरी ने घर कर लिया। आगे चलकर यही उसकी सिफाकियत की वजह बनी। नाज़रीन ग्रामी, हिटलर ने जब मुसव्विर के तौर पर खुद को नाकाम पाया तो उसने फौज में मुलाजमत का सोचा। तहम ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। जंग अजीम अवल का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। मगर तारीख ने देखा कि चंद सालों बाद हिटलर ने वो रुतबा हासिल किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। प्यारे दोस्तों, हिटलर अपने बाप से नफरत और मां से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद ही जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो उसके सख्त गिर रवैये की वजह से उससे नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी मां से बेहद मोहब्बत थी। यहां तक कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक जेरे जमीन बैंकर में जा छुपा। उसी बैंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उस बैंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी मां की तस्वीर लटका रखी थी। दोस्तों, वो मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को इंसान से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। मां की वफात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में उन्हें बेचकर रोजी रोटी कमाता। लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया और हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फौजें अपना भर्ती का मयार कम करने पर मजबूर हो गई। कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी उसी ने डिजाइन किए। गो के वो सिफाकियत में किसी का सानी नहीं रखता था, लेकिन हकीकत में वो एक अजीम लीडर कहलाया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, एक इंग्लिश फौजी जिसके निशाने पर हिटलर था, हेनरी टैंडी, वो बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रैगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी टैंडी बरतानवी फौज का 26 साला जवान था। जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फौज की शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथों में असलहा भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बरतानवी फौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। उस वक्त हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहराए होंगे, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचे करके एक तरफ को निकल गया। बहुत अरसे बाद जब जंग अजीम की तस्वीर शाया हुई
तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अजीम से पहले एक बार बरतानवी वजीर आजम चैम्बरलैन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टैंडी का शुक्रिया अदा करने की दरखास्त की। चैम्बरलैन ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फोन करेगा और हिटलर के जज्बात उस तक पहुंचा देगा। इस तरह हिटलर ने अपने मौसिन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि एक गोली हिटलर को मौत के घाट उतार सकती थी और यूं कई यहूदी उस सिफाक कातिल के हाथों कत्ल ना होते। दोस्तों, पहली जंग अजीम जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी, उसी में वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से चंद दिनों के लिए वो अंधा भी हुआ। लेकिन फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर से काम करने लगी। ऐन मुमकिन था कि इलाज के बाद उसे दिखाई ना पड़ता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नाजरीन, हिटलर को अपनी 23 साला भतीजी गीली रावा से इश्क हो गया था। गीली ने एक बार अपनी एक दोस्त से कहा कि मेरा चचा मुझसे ऐसे ऐसे मुतालबे करता है कि किसी को बताऊं तो वो यकीन ना करे। लेकिन ये राज ज्यादा देर तक छुपा न रहा और ये स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की जिंदगी तल्ख तरीन हो गई। हिटलर को अपना सियासी कैरियर खत्म होता नजर आने लगा। उसके सोशलिस्ट मुखालफीन ने आसमान सर पर उठा लिया। दूसरी जानिब गीली इन वाकयात से दिल बर्दाश्ता हो गई, क्योंकि उस पर नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम लगाए जाने लगे। ये देखकर गीली ने खुदकुशी कर ली, जिसे मुखालफीन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी कैरियर खत्म हो जाता, लेकिन ऐसे में उसे गैली से मिलती जुलती शक्ल की लड़की 19 साला एवा ब्राउन मिल गई। कहते हैं कि ये लड़की हिटलर से इश्क करती थी, जिसे हिटलर के फोटोग्राफर ने हिटलर तक पहुंचाया था। हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का ऐलान करके मुखालफीन के मुंह बंद कर दिए। ये और बात है कि हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का वादा पूरा नहीं किया। अलबत्ता अपनी मौत से चंद घंटे पहले उसने एवा से शादी कर ली, जिसके बाद उस नौब्याहता जोड़े यानी हिटलर और एवा ने खुदकुशी की। नाज़रीन ग्रामी, हिटलर की अजीब आदत यह थी कि वो तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनवा कर देखता कि उसका अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए उसने एक मुस्तकिल फोटोग्राफर रखा हुआ था। कहा जाता है कि चूंकि वो एक मुसव्विर रह चुका था और उसे इल्म था कि इंसान के मर जाने के बाद तस्वीर उसकी बाकियात होती हैं। इस नजरिए का इजहार हिटलर ने अपने एक करीबी साथी से भी किया था, जबकि चंद अफराद मानते हैं कि वो जाहिरी इज्जत के लिए ऐसा करता था। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हिटलर को उसकी मूंछों की वजह से भी शोहरत मिली। हिटलर जैसी मूंछें जर्मनी में पहले से रिवाज पा चुकी थी, लेकिन हिटलर ने ये मूंछें एक खास वजह से तराशी थी। वो वजह यह थी कि हिटलर जंग में एक खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल के जहरीले धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो उसकी बड़ी बड़ी मूंछों से उलझने लगा, जिस पर हिटलर मास्क ना पहन सका और मजबूरन कई सेकंड तक उसे सांस रोकना पड़ा। गैस का असर खत्म होते ही उसने लंबा सांस लिया और जितनी मूंछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था। हिटलर को अपनी जिंदगी मूंछों से ज्यादा प्यारी थी। बाद में उसने इन्हीं मूंछों के स्टाइल को हमेशा के लिए बरकरार रखा, जो आज तक उसकी पहचान है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, यानी हिटलर को यहूदियों से नफरत क्यों थी। ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गई, मगर सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है और बेहतर इंसानी माहौल के लिए जरूरी है कि गुलाम और नीच कौमें खत्म कर दी जाएं। ये इंसान की तरक्की में रुकावट है। यहूदी चूंकि एक अरसे से गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें घटिया कौम समझता था। मजीद ये कि पहली जंग अजीम में यहूदियों ने दरपर्दा जर्मन मुफाद के खिलाफ बरतानिया और उसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था। वो उनकी पुरानी तारीख से भी वाकिफ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की, और एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ था कि ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इसलिए वो उन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि जब अल्लाह सजा देता है तो इंसाफ से देता है और उसमें जुल्म का पहलू नहीं होता। इंसान जब खुदाई ठेकेदार बन जाए तो फिर होलोकास्ट भी होता है और सकूते बगदाद भी। ऐसा हर वाकया सिफाकियत और हैवानियत की मिसाल बन जाता है।
ہٹلر کی یہود دشمنی کی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہٹلر دراصل ایک یہودی کی ناجائز اولاد تھا۔ اس کی ماں چونکہ جرمن تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انتقام پوری یہودی قوم سے لینا چاہتا تھا، لیکن مورخین اس وجہ کو زیادہ وزن دینے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی اس دلچسپ ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔